अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम तरुण है। मैं ज्यादातर ट्रक चलाता हूँ, लेकिन एक किस्सा उस दौर का है जब मैं कुछ वक्त के लिए रोडवेज की बस चलाता था। मेरा रूट था पैथौरगढ़ से धारचूला। पहाड़ों का रास्ता था, खतरनाक मोड़ और बीच बीच में घना जंगल। यह रूट ज्यादातर दिन में ही चलता था, पर उस दिन एक वीआईपी यात्री की वजह से रात की स्पेशल बस चलाई गई थी। मैं उस बस का ड्राइवर था। कंडक्टर मेरा दोस्त रवि था। बस में करीब 8 से 10 लोग थे। सब कोई शांत बैठा हुआ था। कुछ लोग ऊँघते हुए थे, कुछ खिड़की से बाहर देखते हुए थे। रात के करीब 11:30 बजे थे। हम एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम था कालीघाट मोड़। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहाँ कोई साया है जो बसों को रास्ता भटकवा देता है। मैंने तो ये सब कहानियां सुनी थी, लेकिन यकीन नहीं करता था। तभी एक और पैसेंजर चढ़ा। बस कहीं नहीं रुकी थी, दरवाजा भी नहीं खुला था, फिर भी वो अंदर आ गया था। उसका कद था एकदम लंबा, सफेद कोट, हाथ में एक चमचमाती छड़ी और चेहरा धुंध में ढका हुआ। वो सीट नंबर 9 पर जाकर बैठ गया। कंडक्टर टिकट देने गया तो उसने कहा, मैं पहले से मौजूद हूँ इस लिस्ट में, मुझे बस मंजिल तक पहुँचना है। रवि ने मुझे देखा। उसके आंखों में डर था। मैंने बस को मोड़ते हुए मिरर में देखा। सीट नंबर 9 खाली पड़ी थी, पर मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, तरुण मत मोड़ना, तरुण मत मोड़ना। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन अगले ही मोड़ पर बस के आगे और एक बस खड़ी थी। सैकड़ों जगह टूटी फूटी, जंग लगी हुई और हर शीशे में से धुंध निकल रही थी। हमने बस को रोका और नीचे उतरे। रवि डरते हुए बोला, यह वही बस है तरुण, जो 10 साल पहले इसी रूट पर खाई में गिर गई थी। उसमें कोई नहीं बचा था, लेकिन अब ये यहाँ क्या कर रही है? मैं नजदीक गया। उसकी विंडशीट पर धुंध से कुछ लिखा था, जो मंजिल तय नहीं वो सफर अधूरा रहता है। तभी हमारी बस की हेडलाइट एकदम बंद हो गई। चारों ओर धूप, अंधेरा, और फिर मेरे बस के पैसेंजर एक एक करके दूसरी बस में चढ़ने लगे। अब उन सबके चेहरे साफ दिखाई देने लगे थे, कहीं जले हुए, कहीं अधूरे, जैसे वे इंसान नहीं है, उनकी परछाइयां हो। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, तरुण भाग चल यहाँ से। हम भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हमारी बस और वो जली हुई बस दोनों गायब। सिर्फ सड़क बची थी और एक पुराना बोर्ड, कालीघाट मोड़, आगे सड़क बंद है, दुर्घटना क्षेत्र। जब हमने अगले दिन पुलिस को बताया तो उन्होंने कहा, पैथौरगढ़ से कोई बस नहीं निकलती। उस रात कोई वीआईपी भी नहीं था, पर मेरे पास आज भी वो रजिस्टर की फोटो है जिसमें सीट नंबर 9 के सामने एक नाम लिखा था, मिस्टर नोबडी। पिछली बार जब मैंने कालीघाट मोड़ से बस गुजारी थी, तब मेरा सब कुछ बदल गया था। वो जली हुई बस, रहस्यमय पैसेंजर और सीट नंबर 9 पर लिखा मिस्टर नोबडी। उसके बाद मैंने कसम खाई थी, उस रूट पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। पर किस्मत को मजा आता है हम ड्राइवरों के साथ खेलने में। 6 महीने बाद मुझे एक फोन आया, तरुण जी, एक फिल्म यूनिट शूट करने जा रहा है कालीघाट मोड़ पर। उन्हें गाइडिंग बस ड्राइवर चाहिए जो रास्ता जानता हो। मैंने मना कर दिया। मैंने बहुत मना किया, पर एक नाम ने मुझे रोक दिया। उस नाम था रवि। हाँ, वही कंडक्टर रवि, वही साथ था उस रात। उसी ने कॉल किया था। वो बोला, भाई मैंने वहाँ फिर से कुछ नहीं देखा, मुझे क्लोजर चाहिए, चलना एक बार बस देख लेते हैं, फिर निकल लेंगे वहाँ से। मैं मान गया। हम रात 10:40 पर निकले। वही रूट था और वही सन्नाटा था, पर इस बार बस में कैमरे थे, लाइट थी और कुछ फिल्म क्रू वाले लोग थे। हमें थोड़ी हिम्मत थी। जब हम कालीघाट के मोड़ के पास पहुंचे, अचानक हमारा जीपीएस बंद हो गया। बस की लाइटें फड़फड़ाने लगी। मैंने कहा, रवि देख ये क्या हो रहा है? रवि चुप था। तभी फिर से सामने वही जली हुई बस दिखी। अब की बार वो चल रही थी हमारे सामने से, बेहद धीमे धीमे। हमने रोकने की बजाय उसका पीछा किया, पर जैसे ही हमने मोड़ पार किया, सब कुछ बदल गया। सड़क नहीं थी, घाट नहीं था, बस जंगल था और हमारे पीछे की बस गायब हो चुकी थी। अचानक कैमरामैन चिल्लाया, सीट नंबर 9 पर कोई बैठा है वहाँ। मैंने पीछे देखा। कोई आदमी, बिल्कुल वैसा ही सफेद कोट, चमचमाती छड़ी, पर चेहरा साफ था। पर वो चेहरा तो मेरा था। मैं चिल्लाया और बोला, रुकाओ बस। तभी रवि सामने आया और बोला, अब रुक नहीं सकते भाई, तू भूल गया क्या? तूने कभी मोड़ पार नहीं किया। मैंने चौंक कर देखा। तभी रवि बोला, यह वही पुराना कंडक्टर यूनिफॉर्म पहनना है, जले हुए कपड़े, अधूरे हाथ। तू उसी रात मर गया था तरुण। अब तू ही चलाएगा ये बस अगली आत्मा के आने तक। सब कैमरा क्रू वाले अब भूत में बदल चुके थे। मैंने जैसे तैसे सीट से भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर मेरा जड़ हो चुका था। अब मैं वही बस चला रहा हूँ, रात की आखिरी बस, और इंतजार कर रहा हूँ कि अगले पैसेंजर कब आएंगे, जो कभी ना रुके और इस सीट नंबर 9 पर आके बैठे।